आज हम लोग जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है 9th का मोशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और जिसमें हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ लिया था, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था और आपका स्पीड एंड जो वेलोसिटी है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको डिस्टेंस और जो टाइम ग्राफ है वो आपको कैसे प्लॉट करना है और कैसे उसे देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसी एक प्लेस से आप जो है दूसरी प्लेस में जा रहे हैं और यहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर है, कुछ यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ या कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल प्लेन रास्ता है। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपको क्या करना है, हर टू आवर बाद आपको अपनी डिस्टेंस देखनी है कि आप हर 2 आवर में कितने डिस्टेंस चले। ठीक है, तो आपने देखा, पहले आपने फर्स्ट 2 आवर के लिए देखा। ठीक है, फर्स्ट 2 आवर में यहाँ आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। फिर उसके बाद आप आगे गए, अगले 2 आवर बाद हमने फिर चेक करा, इस बार भी आपने क्या करा, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी थी। फिर आप आगे गए और इस बार भी आपने 2 आवर में 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस आपने क्या करी, यहाँ पे ट्रैवल करी। यानी कि आपका क्या हुआ, आप हर टाइम इंटरवल में आपकी डिस्टेंस क्या रह रही थी, इक्वल रह रही थी। आपका क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी डिस्टेंस जो थी वो क्या थी, इक्वल थी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका, अगर आप क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो मोशन आपका कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखिए आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप किसी प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और थोड़ा आपका शांत इलाका भी है जहाँ पे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से आपको आप चेक करते हुए जाना है कि अब आप 2 आवर में, मतलब आप 2 आवर में कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं। तो आपने फर्स्ट 2 आवर में देखा, तो आपने क्या करा, आपने देखा कि आप 2 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 आवर में आपने देखा कि इस बार आप क्या करें, सिर्फ 1 किलोमीटर ही यहाँ पर क्या है, चल रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर में फिर आपने देखा, इस बार आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई और आप जो है 2.5 किलोमीटर यहाँ पर चल गए। तो इस बार आपका क्या हुआ, आपका ये टाइम इंटरवल सेम रहा, आपका क्या रहा, टाइम इंटरवल सेम रहा, लेकिन आपकी जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो गई, यहाँ पे चेंज होती गई। कभी 2 आवर में आपकी 2 किलोमीटर आई, फिर 2 आवर में आपकी 1 किलोमीटर आई, फिर 2 आवर में आपकी 2.5 किलोमीटर आई। तो ऐसे मोशन को, जहाँ पे आपका टाइम इंटरवल सेम रहे लेकिन डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो, यानी कि डिस्टेंस आपके हर बार सेम ना रहे, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो मोशन आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसे डेफिनेशन से कैसे लिखना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे था आपका, जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो आपका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से होता था, ऐसे करके आप बनाते आए थे, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, 2D वाला ग्राफ बना रहे हैं हम जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या बताता है आपका, कि आपके टाइम के साथ साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कि आपके टाइम के साथ साथ आप किस डिस्टेंस पे, किस टाइम पे, मतलब मान लीजिए आपका किसी एक टाइम पर, यहाँ जैसे यहाँ पर है आपका 2 किलोमीटर में आप क्या थे, आप जो है 2 आवर में कितने थे, आपका 2 डिस्टेंस था।
मतलब 2 किलोमीटर वाली डिस्टेंस थी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपका टाइम इंटरवल में आपका बताता है कि आप किस टाइम इंटरवल में कहाँ पर किस पोजीशन पे मौजूद रहे हैं। ये आपका क्या करता है, डिस्टेंस टाइम इंटरवल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका समझाता है। देखिए, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, किस टाइम पर वो चेंज हो रहा है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको प्लॉट कैसे करना है, जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में आपने लेना है टाइम, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रही है, इसमें आपने क्या लेनी है, डिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस में आपने क्या लेनी है, यहाँ पर डिस्टेंस लेनी है। ये तो बात हो गई आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इसी तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो मान लीजिए इस तरीके से मैंने भी कोई ग्राफ प्लॉट करा, इस तरीके से आया, तो ये जो स्लोप है इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी स्पीड को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, मान लीजिए मैंने एक्स से दिखा दिया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, और ये आपका टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो स्लोप होगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आपको टाइम किस एक्सिस में लेना है, एक्स एक्सिस में लेना है, और आपको डिस्टेंस किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में लेनी है। एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, और आपकी स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब हम जो है अलग अलग कंडीशंस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्ट के लिए। तो रेस्ट के लिए आपने कुछ इस तरीके से बनाया पहले, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया, ये क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई। तो रेस्ट का केस क्या होता है आपका, जैसे रेस्ट के केस में क्या होगा, आपका टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बढ़ता ही रहेगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है, ठीक है, मान लीजिए वो अभी 5 किलोमीटर या कहीं इस पोजीशन पर है, ठीक है, तो वो उसी पोजीशन पे बना रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में आपका क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और आपका कहीं यहाँ पर है आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट में भी यही होगा, 2 मिनट में भी यही होगा, 3 मिनट में भी आपका क्या होगा, यही होगा। तो आपका रेस्ट वाला जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि वो टाइम एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल उसका स्लोप आएगा, मतलब इस तरीके से उसका क्या आएगा, स्लोप निकल कर आएगा। तो हम रेस्ट वाले ग्राफ में क्या बोलते हैं कि आपका जो रेस्ट का ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ बनता है। ये बात हो गई आपकी रेस्ट की। फिर बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में इस टाइम फिर आपने टाइम ले लिया, यहाँ आपने फिर क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली। इस बार जैसे ये मान लीजिए मैं यहाँ पर इसी वाले को लिख लेती हूँ, मान लीजिए मैं इसी वाले को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हो गया आपका 2 आवर, फिर ये 4 आवर, और फिर ये 6 आवर। इसी तरीके से मैंने यहाँ ले लिया 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर करके। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 आवर में आप क्या करें, 2 पे पहुँचे, फिर नेक्स्ट 2 आवर में आप फिर 2 किलोमीटर चले, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट 2 आवर में आप फिर इस तरीके से चले, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि आपकी क्या जाएगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ये इस तरीके का ग्राफ आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये कैसा ये यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ बन गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखिए बेटा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बताया आपको कि आप किस टाइम में कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक आपकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है हर टाइम इंटरवल पे, तो इसका ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी इतनी डिस्टेंस रही, लेकिन अगले टाइम इंटरवल में आपकी एकदम से इतनी डिस्टेंस बढ़ गई, फिर अगले टाइम इंटरवल में आपकी डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका स्लोप ऐसे ना आकर इस बार कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की। अब मैंने कुछ यहाँ पे ग्राफ बना रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पहला वाला बनाया है, इसमें क्या है, आपका ग्राफ क्या है, डिस्टेंस एक्सिस के इस तरीके से पैरेलल जा रहा है। तो इसमें क्या है आपका, देखिए क्या ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। ये ग्राफ आपका क्या दिखा रहा है कि आपका टाइम तो यही है, ठीक है। टाइम मान लीजिए ये 1 मिनट है, तो आपका टाइम यहीं पर है और डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है, भले ही डिस्टेंस चेंज हो ना हो। तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है,
इधर आ जाइए, ये देखिए इस वाले ग्राफ में ये डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है, टाइम एक्सिस है। तो पहले तो चलो आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या डिस्टेंस आपकी अभी जो है, आपने माना आप कहीं जा रहे हैं, आपने 5 मिनट में आपने क्या करा, यहाँ पर 7 किलोमीटर, चलो 7 मीटर आप चल लिए हैं, ठीक है। आपका ये मान लिया हमने कि 5 मिनट में आप 7 मीटर आगे आ चुके हैं। तो क्या ये कभी 7 मीटर आपके पीछे जाकर 5 मीटर हो सकते हैं डिस्टेंस के केस में? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी डिस्टेंस को पीछे नहीं ले जा सकते। आपने अगर 7 मीटर चल लिए हैं तो फिर वो आपने चल लिए हैं, तो आपके ये डिस्टेंस कभी नीचे को फिर वापस घट नहीं सकती। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस वाले केस में ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जा रही है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये वाला जो है आपका, ये किसको दिखा रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसको दिखाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो ये वाला ग्राफ आपका किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो ये थी बात हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, और इसी के साथ साथ मैंने आपको उनके ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करने ये भी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर।